बचपन में जब मैं अपनी दादी से बात करता था तब बहुत से शब्द जो उनके द्वारा बोले जाते थे जो समझ नहीं आते थे, तो वो दोबारा उस शब्द को दूसरे रूप में बोलती थी जो मुझे समझ आए। और कभी कभी उन्हें उस शब्द का पर्यायवाची नहीं मिलता तो वो इशारे से समझाती। और ये एपिसोड मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ अपनी दादी को। मेरा नाम है आयुष और आप सुन रहे हैं उलझन। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा बोली जाती है और देश के राज्यों की भाषा भी अलग हो जाती है। ज़िले में आकर हमारी अपनी बोली हो जाती है। हमारे परिवार के कुछ शब्द होते हैं जिनका अपने हिसाब से कुछ मतलब होता है और कुछ शब्द हमारे खुद के गढ़े हुए होते हैं जिनका मतलब सिर्फ आप समझते हैं। शायद जानवरों की भी अपनी भाषा हो जिसे समझने में हम असमर्थ हैं। पहले हमारे देश में संस्कृत, पाली, अपभ्रंश जैसी भाषा बोली जाती थी और यह धीरे धीरे हिंदी में बदल गई। अब हिंदी में भी अंग्रेजी जुड़ गई है और शायद भविष्य में अंग्रेजी बोली जाए। हिंदी का महत्व वह रह जाए जो आज संस्कृत का है। हमें हमारे देश की भाषा दुनिया में अलग पहचान देती है और हमारे राज्य की भाषा हमारे देश में अलग पहचान देती है। इन्हें अवश्य बचाना जाना चाहिए और बचाया भी जा रहा है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ ज़िले के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा या बोली जो आपके गांव में बोली जाती है, जो आपके दादा दादी बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब अपने दादा दादी से बात करते हैं तो वो कुछ शब्द कहते हैं जिनका अर्थ हमें पता नहीं होता और हम उन्हें रोककर उसका अर्थ पूछते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आप उनकी पूरी बोली सीख लें, लेकिन जितना भी हो सके उनके शब्दों को आगे तक ले जाया जाए, क्योंकि इस देश की या राज्य की भाषा किताबों और कहानियों और आगे बढ़ाने में लाखों लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी बोली है वो ना ही किसी किताब में है और ना ही ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच है। तो उसको आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। कई बोली तो प्रसिद्ध भी हैं जो किताबों में भी हैं और लोगों द्वारा मजाक में, अभिनय में दोहराया भी जाता है, जैसे कानपुर की बोली, इलाहाबाद की बोली, बनारस की बोली। लेकिन हर राज्य के हर ज़िले की बोली प्रसिद्ध नहीं होती जो देश भर में जानी जाए। यह बहुत सीमित है। जैसे हमारे क्षेत्र में बोले जाने वाले कुछ शब्द, गुजिया को जैसे पिचकिया बोलते हैं, ठिमरिया, मुर्दुक, अरे, अबयाल, हला, हाउ, फुलिया, भौरिया, ये कुछ शब्द हैं जो हमारे गांव में बोले जाते हैं। कभी कभी इनको सुनकर हंसी भी आती है और कभी कभी एक याद भी ताज़ा कर देती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी रोज़मर्रा की भाषा हिंदी में अपनी बोली के शब्द जोड़ सकूँ। अगर आप हिंदी साहित्य में भी देख सकते हैं कि अलग अलग कवि और लेखकों ने अपनी कविता या कहानी में अपनी बोली के शब्द डाले हैं। उनकी यह बोली उनकी कहानी का या उनका प्रतीक बन जाती है। जैसे आप देख सकते हैं प्रेमचंद की कहानी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कहानी, विनोद कुमार शुक्ल की कहानी, महादेवी वर्मा की कहानी। सभी लेखकों ने यह कदम उठाया है तो हम भी उठा सकते हैं कुछ शब्द अपनी बोली के। मेरा नाम है आयुष और आप सुन रहे हैं उलझन।